24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 2:42 का समय होता है दोस्तों। मुंबई के बांद्रा में शाहरुख खान का बंगला है जिसका नाम है मन्नत। वहाँ पे एक लड़का रात के समय पे क्या करता है, उनके घर में कूदने की कोशिश करता है। मतलब कि उसके पास एक नसैनी थी जिसे कि सीढ़ी भी बोलते हैं। उस सीढ़ी को लेकर जाता है शाहरुख खान के घर के पीछे के रास्ते से और उनके घर में कूदने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही क्या होता है दोस्तों, जो शाहरुख खान के घर में जो कुत्ते होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं तुरंत जो उनके सुरक्षा गार्ड होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही सुरक्षा गार्ड अलर्ट होते हैं तो जो शख्स है जो शाहरुख खान के घर में कूदना चाहता था वो शख्स कुत्तों की आवाज़ से और सुरक्षा गार्डों को देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस शख्स ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन इसके 24 घंटे बाद ही क्या होता है। दरअसल शाहरुख खान के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की दूरी पर सैफ अली खान का घर है। और यहाँ पे उसके 24 घंटे बाद यानी कि 15 जनवरी 2025 की रात को ऐसा ही एक शख्स, सेम टू सेम ऐसे ही कदकाठी का दिखने वाला शख्स सैफ अली खान के घर में घुस जाता है। अब जब वो सैफ अली खान के घर में घुसता है तो इनकी बिल्डिंग में 6ठे माले पे वो लड़का कैमरे में कैद हो जाता है। जब वो कैमरे में कैद होता है तो दोस्तों उसमें दिखता है, जब वो लड़का ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसने अपने मुंह पे एक कपड़ा लपेटा हुआ होता है। लेकिन जब वो लगभग पौन घंटे बाद वो वापस नीचे कूद के भागा भागा आता है तो उसके मुंह पे कोई कपड़ा नहीं होता और वो लड़का भाग जाता है। दरअसल जब वो लड़का सैफ अली खान के घर में गया था तो वहाँ पे वो तांडव मचा के आया था। और तांडव क्या था दोस्तों, उस लड़के ने सैफ अली खान के साथ में लड़ाई भी की थी। वहाँ पे उनके घर में बहुत देर तक लड़ाई भी हुई थी और उसी लड़ाई झगड़े के बीच में वो लड़का सैफ अली खान के ऊपर एक तेज धारदार चाकू से हमला कर देता है, जिससे कि सैफ अली खान बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उनकी पीठ में, जो सैफ अली खान है उनकी पीठ में उस लड़के का चाकू टूटकर मतलब घुसकर टूट जाता है और वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद दोस्तों ये खबर सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गई थी। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान की जब से सबसे तेज़ तर्रार जो पुलिस है उसे मुंबई की पुलिस को कहा जाता है और अब मुंबई की पुलिस जो है उस लड़के को ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन अब 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उस लड़के के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। वो लड़का कौन था, कहाँ से आया, क्या हुआ। अब दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात को सैफ अली खान के घर पे क्या हुआ था ऐसा कि जिसकी वजह से सैफ अली खान इतनी बुरी तरह से घायल हो गए। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से और मुंबई के ही बांद्रा थाने इलाके में एक सोसाइटी पड़ती है जिसका नाम है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। और सतगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें माले पे सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। दरअसल होता क्या है, 16 जनवरी की दोपहर एक महिला बांद्रा थाने में जाती है और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखाती है। उस महिला का नाम होता है अलियामा फिलिप उर्फ लीमा। वो कहती है कि सर मैं सैफ अली खान के घर पे काम करती हूँ और कल रात को हमारे यहाँ पे एक घटना हो गई थी। और वो इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल देती है कि क्या से क्या हुआ। वो बताती है कि रात को लगभग 11 बजे का समय होता है। वो सैफ अली खान के छोटे बेटे जय उर्फ जहांगीर उसकी देखरेख के लिए होती है, उसके खाने पीने का सब चीज़ का ख्याल वही रखती है। वो रात को लगभग 11 बजे का समय होता है, वो जहांगीर को खाना पीना खिलाती है और उसकी जो भी करना होता है देखभाल में वो सारे काम करती है और उसे सुला देती है। और उसके बाद में क्या होता है, वो भी सो जाती है। अब रात को लगभग 2 बजे का समय होता है। अचानक से क्या होता है, जहांगीर के कमरे के बाथरूम की लाइट जल रही होती है। अब लीमा देखती है कि जहांगीर के कमरे के बाथरूम की लाइट जल रही है। हो सकता है जो उनकी करीना मैम है सैफ अली खान की वाइफ, वो अपने बेटे को देखने आई हो रात को। तो लीमा
देखती है कि जैसे ही बाथरूम की लाइट जलती है तो वो तुरंत उठ जाती है और वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडम ये कहें कि देखो रात को मैं देखने आई थी, तुम सो रही थी, तुम देखने भी नहीं आई कौन आया कौन नहीं आया कमरे में। तो लीमा क्या करती है, जहांगीर के कमरे में पहुँच जाती है। अब जैसे ही वो जहांगीर के कमरे में पहुँचती है तो बाथरूम के अंदर से एक अजीब सी परछाई दिखती है और ये ऐसी परछाई होती है जो कि लीमा ने आज से पहले इस घर में कभी देखी नहीं थी, क्योंकि इस कद काठी का इस घर में कोई भी नहीं रहता था। अब जैसे ही लीमा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि बाथरूम में से वो शख्स लीमा के सामने आ जाता है और उसके हाथ में, एक हाथ में लकड़ी होती है और दूसरे हाथ में एक धारदार चाकू होता है। अब जैसे ही लीमा उसे देखती है तो उसे देखकर शोर मचाने वाली होती है। तभी वो शख्स लीमा से कहता है कि चुप रहो, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश भी की तो मुझे तुम पर हमला करना पड़ेगा। तो लीमा क्या है, उसकी आवाज़ सुनकर चुप हो जाती है। अब वो शख्स जहांगीर की ओर बढ़ने लगता है। सैफ अली खान का सबसे छोटे का बेटे का नाम जहांगीर है। अब वो शख्स जैसे ही जहांगीर की ओर बढ़ने लगता है तो तुरंत लीमा उस बच्चे के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि इससे दूर रहो। अब क्या होता है दोस्तों, वो शख्स फिर से लीमा से कहता है शांत रहो, शोर मत मचाओ। तो लीमा चुप हो जाती है और जहांगीर के आगे खड़ी रहती है। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जब लीमा चुप होती है उसकी आवाज़ घर की दूसरी मेड तक पहुंच जाती है। उसका नाम होता है जूनी और जूनी सैफ अली खान के तीसरे नंबर के बेटे के जो है देखभाल के लिए होती है, जिसका नाम है तैमूर। उसके खाने पीने के लिए, देखभाल के लिए, उसको नहलाने धुलाने के लिए, सब चीज़ के लिए जूनी है। अब जूनी के कान में उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। अब जैसे ही जूनी के कान में उसकी आवाज़ पहुंचती है तो जूनी भी जाग जाती है। अब जूनी जैसे ही जागती है तो वहाँ पे दो मेड खड़ी हो गई हैं और अब दोनों मेडों से वो शख्स जो है कहता है कि शांत रहो, शोर मत मचाओ। अब दोस्तों वो दोनों मेड जो है शांत तो हो जाती हैं, लेकिन इन दोनों मेड की जो आवाज़ है वो सैफ अली खान और करीना कपूर के कानों में भी पहुंच जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब सैफ अली खान और करीना कपूर भी उसके सामने आ जाते हैं। तो इसी बीच वो शख्स क्या करता है, जो अलियामा फिलिप लीमा है वो उस वाली मेड को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पे चाकू लगा देता है और उससे कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो सैफ अली खान कहता है कि ऐसा है, तुम इनको छोड़ दो और शांति से बैठ के बात करो, कुछ भी ऐसा मत करो कि किसी को कोई चोट लग जाए। लेकिन वो शख्स मानता नहीं है, वो कहता है कि शांत रहो, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसी बीच में क्या होता है, अलियामा फिलिप लीमा जो है वो उस लड़के से छूटने की कोशिश करती है। जब वो छूटने की कोशिश करती है तो इसी बीच में उस लड़के का वो धारदार चाकू अलियामा फिलिप लीमा के हाथ पे लग जाता है 2 बार, जिससे कि उसके हाथ में चोट आ जाती है। अब जैसे ही उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है तो इसी बीच में सैफ अली खान उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है। अब जैसे ही सैफ अली खान उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो लड़का छूटते ही वो चाकू सैफ अली खान की गर्दन की तरफ घुमा देता है। तो सीधी तरफ कम से कम 10 सेंटीमीटर का उनके एक जख्म हो जाता है सैफ अली खान का। अब सैफ अली खान उस घाव को छुपाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इस लड़के को काबू में कर लिया जाए। अब सैफ अली खान उस घाव के बावजूद भी उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़का क्या है, चाकू से बार दोबारा से कर देता है। तो 2 बार वो बार करता है तो सैफ अली खान के हाथों में लग जाती है। अब सैफ अली खान के चोट लग जाती है, वो जैसे ही घूमते हैं तो वो लड़का सैफ अली खान की पीठ में उसी धारदार चाकू को घुसा देता है और जैसे ही वो चाकू उनकी पीठ में घुसता है तो जैसे निकालने की कोशिश करता है तो वो चाकू जो है सैफ अली खान की पीठ में ही टूट जाता है। अब जैसे ही वो चाकू टूट जाता है तो लड़का सकपका जाता है। अब वो देखता है कि इस घर में लोग एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक वो थी मेड थी, फिर 2 मेड हो गई, फिर सैफ अली खान, फिर करीना कपूर और जो घर के और भी जो जेंट्स मेड थे वो भी आ जाते हैं। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, वो लड़का मौका देखते ही सैफ अली खान के घर से भाग जाता है, जो कि सीढ़ियों के रास्ते से भागता है। अब वो लड़का भाग जाता है और सैफ अली खान जो है पूरे खून में तरबतर हो जाते हैं। अब इनके घर में
3 लेडीज़ हैं, 3 जेंट्स हैं जो कि इनके घर के मेड हैं। अब ये लोग सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। तो सैफ अली खान के जो माला है 12वें नंबर का माला, उसके नीचे 11वें नंबर के माले पे उनके जो पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं, सहारा अली खान और इब्राहिम, ये दोनों बच्चे रहते हैं। इन दोनों तक ये वाली खबर पहुंचती है, तो ये दोनों भी ऊपर पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों जब ऊपर पहुंचते हैं कि देखते हैं इनके जो पिता हैं वो खून से तरबतर हैं, अब क्या करें क्या ना करें, तो ये लोग सैफ अली खान को नीचे लेकर आते हैं। उस वक्त इनके घर में एक भी ड्राइवर नहीं होता है और इनके घर पे जो गाड़ियां होती हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिकल गाड़ियां होती हैं जिन्हें कि हर कोई नहीं चला सकता। वो इब्राहिम पे चलानी नहीं आती थी। अब ये लोग परेशान, अब क्या करें। अब ये लोग क्या करते हैं, जो इनके घर की मेड होती है वो जल्दी से भाग के नीचे आती है लिफ्ट से और तुरंत रोड पे जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं ऑटो से चलते हैं। अब जो मेड है वो रोड पे खड़ी हो जाती है और वहाँ पे आके ऑटोज को रोकती है। इतनी ही देर में सैफ अली खान, इब्राहिम खान और इनका बेटा तैमूर, करीना कपूर, ये सभी लोग नीचे आ जाते हैं। अब दोस्तों जब इनकी मेड ऑटो को रोक रही होती है तभी वहाँ पे एक ऑटो वाला होता है जिसका नाम होता है भजन सिंह राणा। वो जो है ऑटो लेकर आता है और वहाँ पे आके ऑटो रोक लेता है। अब जैसे ही भजन सिंह राणा वो ऑटो वाला सैफ अली खान को देखता है, उसे नहीं पता था कि ये सैफ अली खान है। वो ये देखता है कि एक आदमी है जिसने कि सफ़ेद कलर के कुर्ते पजामे पहने हुए हैं और वो खून से तरबतर हो रहा है। तो भजन सिंह राणा ये देखकर घबरा जाता है। अब वो जैसे ही घबराता है तो सैफ अली खान कहते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम सैफ अली खान है और मैं फिल्मों में काम करता हूं। अब भजन सिंह राणा ये देखता है। अब सैफ अली खान क्या करता है, अपने गार्ड को बुलाता है, जो सुरक्षा गार्ड वहाँ पे होता है गेट वाला, उसको बुलाता है और उससे कोई दिशा निर्देश देते हैं। अब सुरक्षा गार्ड वहाँ पे चले जाते हैं। अब उस ऑटो में इब्राहिम, तैमूर और सैफ अली खान और घर की 1-2 लेडीज़ जो हैं उस ऑटो में बैठ जाती हैं और ऑटो तैयार चलने लगता है हॉस्पिटल की ओर। अब ये लोग ये सोचते हैं कि किस हॉस्पिटल में जाया जाए, क्योंकि इनकी नज़र में जो अच्छा हॉस्पिटल था वो था होली फैमिली हॉस्पिटल। लेकिन होली फैमिली हॉस्पिटल जो है इनके घर से थोड़ी दूरी पर है। तब ये लोग कहते हैं कि घर के नज़दीक में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की दूरी पर ही लीलावती हॉस्पिटल है, हम लोग ऐसा करते हैं लीलावती हॉस्पिटल चलते हैं। अगर हम होली फैमिली हॉस्पिटल जाएंगे तो तब तक देर हो जाएगी, क्योंकि सैफ अली खान को जो चोट है वो बहुत ज़्यादा लगी है और खून बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए ये रात को लगभग 3 बजे लीलावती हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग लीलावती हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ की डॉक्टरों की टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है और रात को ही इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके चली जाती है। और रात को लगभग 3:15 पे सैफ अली खान का ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है। इनकी दोस्तों 2 सर्जरी होती हैं और रात को 3:15 से और 16 जनवरी 2025 की सुबह 12 बजे तक इनका ऑपरेशन होता रहता है दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, ये जो सैफ अली खान हैं उनका ऑपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाता है। उसके बाद डॉक्टरों की टीम बिल्कुल आश्वस्त हो जाती है कि हाँ अब ठीक है, इनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। अब उसके बाद जानकारी मिलती है कि इनके हाथ पे 2 कट हैं, गर्दन पे एक कट था और इनकी पीठ में जो चाकू है वो इनकी रीढ़ की हड्डी के पास जाते जाते रह गया। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जो चाकू का टुकड़ा है अगर वो इनकी रीढ़ की हड्डी में घुस जाता तो सैफ अली खान के लेने के देने पड़ जाते। लेकिन सैफ अली खान का नसीब जो है वो बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छा था कि वो जो चाकू का जो टुकड़ा था वो रीढ़ की हड्डी में नहीं घुसा। अगर वो रीढ़ की हड्डी में घुस जाता तो सैफ अली खान की ज़िंदगी खराब हो जाती। डॉक्टरों का कहना है कि उनको पैरालिसिस भी हो सकता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब सैफ अली खान को 17 जनवरी 2025 को जो आईसीयू में उनको रखा हुआ था वहाँ से निकाल के वीआईपी वार्ड में रख दिया गया है। उन्हें यहाँ पे लगभग 5-7 दिन रखा जाएगा। उसके बाद इनको लगभग 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके ये एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। उसके बाद इनका सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद ये अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा है ये सब कुछ कर सकते हैं।
अब दोस्तों जो लीमा है उन्होंने ये सारी कहानी पुलिस वालों को बताई। अब इसके बाद में पुलिस तुरंत ही सक्रिय हो जाती है और सैफ अली खान के घर पे पहुंच के वहां के आसपास की जांच पड़ताल करती है। बताया जाता है कि इस मामले में पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं और आसपास के टोटल एरिया को सर्च करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको सर्च किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो लड़का है, ये लड़का 15 जनवरी 2025 की रात को 1:37:56 पे सैफ अली खान की जब बिल्डिंग में चढ़ रहा था तो छठे माले पे एक कैमरा लग रहा था। जब वो कैमरे के सामने होके जाता है तो उसके मुंह पे एक कपड़ा बंधा हुआ था और वो सैफ अली खान के घर में घुस जाता है। बताया जाता है कि ये लड़का सैफ अली खान के घर में लगभग 55 मिनट रहा था, जिसमें कि 30 मिनट तक ये सैफ अली खान से लड़ता रहा। उनके साथ सैफ अली खान संघर्ष करते रहे। बाकी के जो 20-25 मिनट हैं वो सैफ अली खान के घर में घुसने में, बाथरूम में छुपने में और जो भी काम करने में उसने बिताए होंगे। इसके बाद में वो लड़का जब सैफ अली खान से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, सैफ अली खान को जख्मी कर देता है और उनके घर से भागता है, तब उसी कैमरे में ये रात को यानी कि 16 जनवरी 2025 की रात को 2:33:30 पे ये लड़का वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो लड़का है जब सैफ अली खान के घर में ऊपर जा रहा था तब इसने अपने मुंह पे एक कपड़ा बांधा हुआ था और इसके पैरों में जूते नहीं थे। लेकिन जब ये ऊपर से भागकर वापस नीचे आ रहा था तब ये वहाँ पे घटनाक्रम को अंजाम देकर आया था। इसी वजह से ये हड़बड़ी में वहाँ से भाग रहा था तो इसके मुंह पे कपड़ा नहीं था और ये लड़का सीढ़ियों पर से जब भाग रहा था तो इसके पैरों में जूते थे। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये होता है सैफ अली खान के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक की जाती है, वहाँ के लोगों से जांच पड़ताल की जाती है। और इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो शाहरुख खान का घर पे जो चेकिंग हो रही थी, क्योंकि 14 जनवरी रात 2:42 पे उनके घर में भी कोई लड़का कूदने की कोशिश कर रहा था। होता क्या है, एक लड़का था जो 14 जनवरी 2025 की रात को 2:42 पे एक सीढ़ी लेके शाहरुख खान के घर में कूदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी वक्त पे शाहरुख खान के घर में उन्होंने जो कुत्ते पाले हुए हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। वो जब भौंकते हैं तो उनके सुरक्षा गार्ड अलर्ट हो जाते हैं, इसीलिए उस लड़के का जो प्लान था वो वहीं पे फेल हो जाता है। लेकिन इसके 24 घंटे बाद यानी कि 15 जनवरी 2025 की रात को वो लड़का सैफ अली खान के घर में घुस जाता है और वहाँ पे जाके तांडव मचा देता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो शाहरुख खान के घर में जो लड़का घुस रहा था और जो सैफ अली खान के घर में जो लड़का घुसा है, उन दोनों ने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और इन दोनों की ही कद काठी एक जैसी थी। इसीलिए पुलिस को ये लगता है कि शाहरुख खान, ये लड़का जो है पहले शाहरुख खान के घर में इस घटनाक्रम को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन ये वहाँ पे फेल हो गया। इसके बाद ये सैफ अली खान के घर पे गया और वहाँ पे इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। और अब दोस्तों इसके बाद पुलिस ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। चाहे मुंबई का बांद्रा का इलाका हो, चाहे नाला सुपारा हो, चाहे आसपास के जितने भी एरिया हों, सभी जगह पे सीसीटीवी फुटेज को वायरल कर दिया है ताकि जो भी लड़का, जिस भी लड़के की शिकल इस लड़के से मिलती जुलती हो उसके बारे में जानकारी उनको मिल जाए, या फिर जैसे ये सीसीटीवी फुटेज जो है वहाँ पे फैले तो जो लड़के को जानते होंगे वो लोग पुलिस को बता देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये लड़के की फुटेज मुंबई में और आसपास के एरिया में तो फैला दी है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये लड़का हो सकता है कि ये मुंबई का हो ही ना, ये किसी गाँव वगैरह का हो और गाँव वगैरह तक ये फुटेज पहुँची ना हो। अब दोस्तों पुलिस क्या कर रही है, पूरी मुंबई में अच्छी तरह से तलाश कर रही है। और इसके बाद में क्या होता है, 17 जनवरी 2025 को पुलिस बांद्रा रेलवे स्टेशन से एक शख्स को गिरफ्तार करती है जो कि देखने में सेम टू सेम इसी लड़के जैसा होता है। इसकी पीठ पे भी ऐसा ही बैग होता है। अब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। इसके बारे में पता चलता है कि ये लड़का जो है इससे पहले
5 घरों में घुसने की कोशिश कर चुका है, चोरी करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ये असफल रहा है। लेकिन इस लड़के का सैफ अली खान के घर से कोई भी लेना देना नहीं है। उनके घर में जो भी हमला हुआ है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए मुंबई पुलिस ने 17 जनवरी 2025 की शाम को ही मीडिया वालों को ये सारी बात बता दी कि इस लड़के का सैफ अली खान के घर से या उनके घर में जो भी वारदात हुई है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मुंबई पुलिस का ये कहना है कि इस लड़के को वो जल्द से जल्द पकड़ेगी। अब मुंबई पुलिस इसको कब पकड़ेगी कब नहीं पकड़ेगी ये तो बात की बात है। लेकिन मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जो पुलिस बताई जाती है, जो गुनहगार को कम से कम समय में पकड़ती है, वो पहले नंबर पे मुंबई पुलिस आती है और दूसरे नंबर पे दिल्ली पुलिस आती है। अब मुंबई पुलिस जो है अपने पूरे प्रयास में लगी हुई है। 2 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस इस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाई है। इसी बीच दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और खबर चल रही है। होता क्या है कि इस घटना से लगभग 15 दिन पहले मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्रीय कवि हैं जिन्होंने कि सैफ अली खान के बच्चों के नाम को लेकर बहुत सी बातें कही थीं, और सोशल मीडिया पर यह भी कहना है कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि उन राष्ट्र कवि की बात को सुनकर कोई इन्फ्लुएंस हो गया हो और उसके बाद में जाकर वो सैफ अली खान के घर पे इस कांड को अंजाम देकर आ गया हो। और इसी बीच एक खबर और चल रही है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सैफ अली खान के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही हमला करवाया है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, ये क्यों बात चल रही है? ये इसलिए चल रही है कि आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी। इसीलिए सलमान खान ने अपनी जो बालकनी है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, कहते हैं कि सलमान खान इस वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट में, वहाँ पे पहले एक तिरपाल लगा रहता था। आजकल वहाँ पे टफन गिलास लग रहा है, जो कि सलमान खान ने अपनी सुरक्षा की वजह से लगवाया है। इसी बीच एक मुंबई के जाने माने जो है नेता थे, उनका नाम था बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की भी गोली मार के हत्या कर दी गई है। इसीलिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सैफ अली खान के ऊपर हमला करवा रहा है। लेकिन दोस्तों, मुंबई पुलिस का ये कहना है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने सैफ अली खान के ऊपर कोई भी हमला नहीं करवाया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज तक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने जितने लोगों के ऊपर भी हमला किया है या हत्या की है, वो सब आजकल के जितने भी टेक्निकल हथियार होते हैं, बंदूक होती हैं, उनसे हमला करते हैं। उनके यहाँ पे कोई ऐसा टिचकुंजिया नहीं है जो कि चाकू लेकर सैफ अली खान के ऊपर हमला करे और वो चाकू भी उनकी पीठ में जाकर टूट जाए। तो दोस्तों, ये जो है लॉरेंस बिश्नोई ने भी नहीं करवाया, बताया जा रहा है। और दूसरा जो है, पुलिस का ये कहना है कि ये जो हमला है वो चोरी का ही मामला है, ना कि किसी गैंगवार का। क्योंकि सैफ अली खान ने आज तक ये कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई कि मेरे को किसी ने धमकी दी है या मेरे को किसी से डर है। क्योंकि वो लड़का जो है सैफ अली खान के घर पे जाता है और वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की मांग करता है, लेकिन इसी बीच में उसका वहाँ पे झगड़ा हो जाता है और वो कांड को अंजाम देता है और यहाँ से बच के भाग जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। क्योंकि इस समय पे जो है मार्केट में जो है एक खबर फैल रही है कि, और मीडिया वाले भी बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हमला करवाया हो। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉरेंस बिश्नोई के पास ऐसे टिचकुंजिए नहीं है जो कि चाकू मारे और चाकू अंदर ही टूट जाए। अब उसके चाकू का जो है फोटो भी बहुत वायरल हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, सैफ अली खान अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और अब वो आजकल में अपने घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद वो 2 से 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट लेंगे, उसके बाद वो पहले की तरह ही अपना काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।